प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर उसने ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके वचन पर मनन करें। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद का हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसने अब तक हमको जीवित रखा है, अच्छा रखा है और ये समय दिया है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। क्योंकि हम मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि मैं और आप मिल करके उसकी हमदो सिताइश करें, उसकी आराधना करें, उसका गुण अनुवाद करें, ताकि खुदा को हम खुश करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि फरिश्तों को स्वर्ग में परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि वो उसके सामने खड़े होकर उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और मनुष्य का निर्माण परमेश्वर ने इसलिए करा कि पृथ्वी पर रह के वो उसका गुणानुवाद कर सके, उसकी महिमा कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद उसका गुणानुवाद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए। और प्रभु, आप महान पिता परमेश्वर हैं, आपके समतुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर। आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं और एक जैविक माता पिता से ज्यादा चिंता आप हमारी करते हैं प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो वायदा आपने हमको दिया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं इस वायदे के लिए। खुदावन, प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जब डेली डिवोशन हम करते हैं और प्रभु तेरे प्रिय जन, तेरे प्रिय बेटे और बेटी वचन की रोटी को जब तोड़ते हैं साथ मिल करके, प्रभु तेरे वचन को हम खाते हैं प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने ऑनलाइन भाई बहन है और जो ऑफलाइन इसको देखते हैं, पिताजी सब पर अपना रहम करना, और जितने यूट्यूब पर इसको देखते हैं उन सब पर ही अपना रहम कीजिएगा। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। आइए हमारे साथ आप धन्यवादी गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और संवारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और संवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम खुदावन का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें फिर से आज का ये समय दिया कि हम अपने होठों से उसका नाम ले पा रहे हैं, उसको धन्यवाद दे पा रहे हैं, उसकी महिमा कर पा रहे हैं जिसके वो योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन जो प्रभु ने मेरे लिए वो आपके लिए दिया है, जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 42 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 42वां पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, तो भी सरदारों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं। हालेलुया।
तो भी सरदारों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास किया। लेकिन फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, उनके सामने नहीं मानते थे। विश्वास तो वो करते थे, जैसे कि आज में हम में से भी बहुत से भाई बहन प्रभु यीशु मसीह की बातों को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बंधनों में वो पड़े हैं कि उन बातों को वो स्वीकार नहीं करते, वो ग्रहण नहीं करते। वो जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें वो आमीन बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, लेकिन जब समय आता है, उस समय के वक्त लोगों के कुछ डर के कारण कि लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे कि क्या मैं इतना वचन का ज्ञान रखने वाला या रखने वाली हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं या बोल रही हूं। अपने इस अधूरे विश्वास के कारण वो उस बात को स्वीकार नहीं करते, या कुछ बंधन ऐसे होते हैं, कुछ ऐसा डर होता है जब हम प्रभु का नाम प्रकट रूप से नहीं ले पाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देख रहे हैं ना, पिछले कई सालों में कुछ कोविड की वजह से, कुछ ऐसे बंधनों की वजह से, जब कहा जाता है कि अरे हमें लाउड स्पीकर लगा के हमें प्रचार नहीं करना है ना, इन बात को सुनकर हम डर के मारे बैठ जाते हैं कि कहीं हमारे विरुद्ध कोई एक्शन ना ले लिया जाए, हमारी नौकरी पर कोई बात ना आ जाए, या हमारा पासबान हमारी इस बात को सुनकर पता नहीं हमारे सपोर्ट में हो या ना हो। जब हम इस बात को, सही बात को जब हम आगे ले जाने की बात करते हैं, उसके विषय में हम बहुत सा सोच विचार करते हैं, और उन बातों में हम ज्यादा सोच विचार करते हैं जो प्रभु के काम की बात को लिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। अभी पिछले इस समय की बात है, अभी अपने कुछ भाई बहनों से हमारी बात हुई जो पेज पर प्रचार करते हैं, और पिछले समय में भी ऐसा हुआ और आज की डेट में भी उनके साथ हो रहा है कि आप पेज पे प्रचार कर रहे हैं, उनके प्रचार करने पर अपने ही मसीह भाई बहनों ने उनका विरोध किया कि आप पेज चलाते हैं, आप पेज पे प्रचार करते हैं, तो आप पास्टर कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते, आपको चर्च आने की जरूरत नहीं है। अपने ही भाई बहन जो उन भाई बहनों के विरोध में है, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं खुले रूप से, वो ही अपने भाई बहनों के उस राह में, प्रभु की कामों में बाधा बन चुके हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ अपने उन भाई बहनों के लिए कि उन्होंने उस बात को तवज्जो न देकर, इस भय को अपने हृदय से निकालकर, उन बंधनों से मुक्त होकर वो प्रभु की सेवा में लगातार बने हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रभु की सेवा, प्रभु का काम। हम बातों को मानते हैं, बातों को करते हैं, लेकिन लोगों के डर के मारे हम उस सेवा कार्य में आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। यहाँ पर उनकी बात हो रही है, उन सरदारों की जिनके बीच में प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। और वहां पर जब हम इसको पढ़ेंगे 36वें पद से, वहां जो शीर्षक दिया हुआ है, यहूदियों का अविश्वास में बने रहना। वो अविश्वास किस प्रकार से? वहां पे पद बताता है कि सरदारों में से बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास तो किया, लेकिन फरीसियों की डर की वजह से उस बात को प्रकट में स्वीकार नहीं करते थे। और आगे लिखा है कि ऐसा ना हो कि उन्हें आराधनालय में से निकाल दिया जाए। आज हमारे सामने भी ये सिचुएशन है कि यदि मेरे विरोध में, या आपके या मेरे विरोध में जो हम प्रचार करते हैं और हमारे विषय में बहुत सी बातें बनाई जाएं कि अरे देखो बहुत प्रचार करने वाले हो गए हैं, अलग से चर्च खोल लिया है, अपना पेज चला रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें, और इसी बात को लेकर कुछ भाई बहन हमारे विरोध में बात करते हैं, है ना। लेकिन जब वो विरोध की बातें हमारे सामने आ जाती हैं, तो क्या हमारी सेवाओं पर इसका असर तो नहीं हो रहा? क्या हम भी डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारे विरोध में बात करें, लोग हमारे विरोध में बातें पासबान के कान में डाल दें, या आगे तक बात पहुंचा दे कि इन्होंने तो अलग से चर्च बना लिया है,
कहीं ऐसा तो नहीं कि इस डर के मारे हम प्रभु के काम को रोक रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु ने हम सबको, जो हम पेजेस पर प्रचार करते हैं, खुले रूप से जहां प्रभु हमें इस्तेमाल करता है वहां प्रचार करते हैं, ये प्रभु की सामर्थ्य है जिसके द्वारा हम प्रभु का नाम का प्रचार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम कई जगह ये पाते हैं कि जब पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें सामर्थ्य मिलती है तो वो हमें बोल्ड बनाती है, हमें निडर बनाती है, निर्भीक बनाती है। प्रभु के नाम लेने से हमें किसी प्रकार का डर नहीं है, चाहे हमें कहां पर भी खड़ा कर दिया जाए। उस समय कोई बंधन हमें रोक नहीं पाता कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें आराधनालय में से निकाल दिया जाएगा, या हमें पासबान पता नहीं क्या कहेंगे। आज हमारे सामने इस बात के लिए एक प्रश्न है कि क्या मनुष्यों से ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा, क्या हम मनुष्य की बातों को तवज्जो करते हैं? चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो वचन का प्रचार क्यों ना करते हो, चाहे वो पासबान ही क्यों ना हो। यदि आपको प्रभु की सेवा को करने में यदि वो बाधक है, यहां तक कि पासबान भी हैं, तो मेरे प्रियो, हमारे सामने ये प्रश्न है कि हमें किस कार्य को पूरा करना है। प्रेज द लॉर्ड। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी यहूदियों की तरह, वो मानते तो थे, प्रभु यीशु मसीह की बात पर तो विश्वास करते थे, लेकिन फरीसियों के डर के मारे प्रगट में नहीं मानते थे, लोगों के सामने नहीं मानते थे कि कहीं उन्हें आराधनालय से निकाल दिया जाएगा। इस डर के मारे उस बात को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जब हम प्रभु के कामों को करते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमारे विरोध की हो, और हम इसके विषय में हम वचन में भी पढ़ते हैं कि चेलों के बारे में, जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चेले चल रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक भाई प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे रहा है ना, लेकिन वहां पर चेले उन्हें डांट देते हैं कि तुम्हें ये करने का अधिकार नहीं है। वहां प्रभु यीशु मसीह जब पूछते हैं, वो क्या कहते हैं? वो प्रभु यीशु मसीह को क्या बताते हैं कि वो तेरे नाम लेकर चंगाई दे रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? उसे मत रोक। वो किसका नाम लेकर प्रचार कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का। आज हम अपने मसीह भाई बहनों को देख लें, अपने मसीह दासों को देख लें, उनके अंदर भी आपस में ईर्ष्या व जलन है। किस बात के लिए? कि शायद उनकी मिनिस्ट्री ज्यादा चल रही है, वो प्रभु का प्रचार ज्यादा कर रहे हैं, या उसकी मंडली में ज्यादा लोग आ रहे हैं। ये जलन हमें क्यों? हम प्रचार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का, हमारा भाई प्रचार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम का, हमारी बहन प्रचार कर रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम का, तो ये बंधन क्यों? ये बंधन क्यों? यही बंधन, इसी बंधन से हम आजाद होने की जरूरत है। ये बंधन में इसलिए हम पढ़े क्योंकि हमने सत्य को नहीं जाना। वचन बताता है जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहां पर इस बात को दर्शाया जाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं, मनुष्य अपनी महिमा चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें इन सरदारों की तरह नहीं, जो वचन पर विश्वास तो कर रहे हैं, वचन को मान रहे हैं, लेकिन प्रकट रूप से नहीं। आज हमें भी प्रभु ने अलग अलग स्थानों पर रखा है सामाजिक सेवा के लिए, सामाजिक सेवा को पूरा करने के लिए, ताकि उन जगहों पर, उन अलग क्षेत्रों में रहकर हम अपने अन्य विश्वासी भाई बहनों के बीच में प्रभु की महिमा करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। कहीं हमारे अंदर तो डर नहीं कि हम उन स्थानों पर, कितने वर्ष हो गए हमें काम करते हुए, कितने लोगों को हमने प्रभु यीशु मसीह का नाम बताया। वो डर तो नहीं है कि आज कहीं मेरा मसीह भाई बहन मेरे विरोध में कुछ ना कहे। आती हैं, बहुत सी बातें आती हैं, मेरे सामने भी आती हैं, लेकिन क्या उस समय हमारे पास ये प्रश्न हमारे अंदर आता है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करें, या उस भाई के विरोध के डर के मारे उस प्रचार को, या प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से हम रुक जाएं? और जैसे बताया मैंने कि प्रभु का वचन बताता है कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, सामर्थ से भर जाओगे और वो तुम्हें बोल्ड बना देगा। प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का जब वो जीवित उठे तीसरे दिन, और उसी शाम को जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास आते हैं, तो हमने वहां क्या पढ़ते हैं कि वो यहूदियों के डर के मारे कमरे में बंद थे।
यहूदियों के डर के मारे वो कमरे में बंद थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया, उसे उन्हें पवित्र आत्मा देता है, तो पवित्र आत्मा ही उन्हें बोल्ड बना देता है और वो बाहर निकल के प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। उस पतरस के उस पहले संदेश को आप पढ़ सकते हैं, कितना लंबा संदेश जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है और लोगों पर उंगली उठाकर कहता है कि तुमने उसके साथ ऐसा किया। ये बोल्डनेस क्या आज हमारे अंदर है? ये बोल्डनेस सिर्फ हमारे पास सीजनली आता है, क्रिसमस पर आ गया, बड़े दिन पर आ गया, नए साल पर आ गया और ईस्टर पर आ गया, बाकी दिन कहाँ गए? क्या आज भी हम उत्तेजित हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने पर, या ये भी उत्तेजना खत्म हो गई है ठंड की वजह से? आज हम सिर्फ घरों में रहकर ही सीमित हो चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे मुंह से प्रभु का नाम सुने, प्रभु यीशु मसीह का नाम सुने और लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाए। विरोधी अन्य विश्वासी की तो छोड़िए, आपके खुद के भाई बहन, आपके मसीह भाई बहन ही आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह के साथ 24 घंटे साथ रहता था, उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर भी उसे स्वीकारा नहीं। उसने उसका इनकार कर दिया, प्रकट रूप से उसने नहीं माना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जन्म के अंधे के उस बेटे के विषय में, जहां पर चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं यूहन्ना 9:22 में कि ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वो यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि यदि कोई कहे कि वो मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। उस समय भी यही बात होती थी, लोगों को डर था कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। यही डर, इसी डर को निकालने के लिए आपको वचन में बने रहने की जरूरत है। पवित्र आत्मा हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है? पवित्र आत्मा हमें जब वचन में रहते हैं, जब वचन में बने रहते हैं, जब हम पवित्र आत्मा को एक्टिवेट करने के लिए जब हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो हमें पवित्र आत्मा किस प्रकार से हमारे जीवन को एक्टिवेट करेगा, हमारी आत्मा को किस प्रकार से एक्टिवेट करेगा, किस प्रकार से हम सामर्थ पाएंगे। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो सामर्थ पाओगे, ऐसी सामर्थ जो आपको बोल्ड बना दे। क्या आज हमारे अंदर ये बोल्डनेस है? हम अपने विश्वास को कैसे प्रकट करेंगे? यहूदी ने विश्वास किया लेकिन प्रकट रूप से नहीं मानते थे, स्वीकार नहीं करते थे, लोगों के सामने उस बात को हाँ में हाँ नहीं करते थे। आज तो हम, हमारे साथ जो अन्य विश्वासी भाई बहन, यदि आज किसी बात को लेकर हमारे सामने लेकर आते तो हम उसकी बात में हाँ करते हैं कि रास्ता एक है, रास्ता एक है। क्या रास्ता एक है? सभी अन्य विश्वासियों के रास्ते जो अलग अलग है, क्या वो एक ही जगह जाता है? क्या हमारा प्रभु सोया हुआ है? क्या वो जीवित परमेश्वर नहीं? क्या हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या महल में जन्म लिया? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरह कोई इतना हम्बल था? क्या उसने किसी ने इतना नम्र वो दीन वो बने? हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह नर संहार के लिए नहीं आया बल्कि नर संवारने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। इसी बात को हमें बताना है लोगों को। प्रभु के हमें जो सुसमाचार सुनाना है, आज का क्या सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, पिता के दाहिने ओर विराजमान है और फिर से आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को क्या हम निडरता से कह सकते हैं? हालेलुया। आज हमारे सामने बस यही एक बड़ा सवाल है मेरे प्रियो। चाहे हम अपने नाम के सामने मसीह तो लगाते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, और ये क्रिश्चियनिटी हमने बड़े दिन पर दिखा दी कि मसीहत क्या है। मसीहत एक खाना पीना, ओढ़ना पहनना। और आज इस साल में 2023 के इस बड़े दिन पर ज्यादातर यही हमने देखा कि लोगों ने इसको एक सेलिब्रेशन बना लिया, एक बड़ा स्टेज बना दिया। वर्शिप के नाम पे वो प्रोग्राम हो रहे हैं, प्रभु की महिमा के नाम पर वो प्रोग्राम तो हो रहे हैं, लेकिन प्रभु वहां नहीं है, प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं है। वहां प्रभु यीशु मसीह की जगह सेंटा क्लॉज को खड़ा कर दिया है। क्या सेंटा क्लॉज ने हमारे लिए अपना जीवन दिया? सिर्फ नाच गाना, खाना पीना, इसी के द्वारा हमने
दर्शाया कि बड़ा दिन क्या है, इस बात को हम नहीं आज तक जान पाए। ये प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए आया, पूरे जगत के लिए आया, सिर्फ इसलिए ताकि वो हमारे लिए बड़ा बलिदान दे। उसके अलावा किसी ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान नहीं दिया मेरे प्रियो। इस बात को भी हम आज तक नहीं समझ पाए। इस बात को आज भी जो हम मसीह परिवार में जन्मे लोग हैं, 2-4 साल से आए लोगों ने तो जान लिया, लेकिन हमने जिन्होंने जन्म पाया मसीह परिवार में, वो आज तक उसी लकीर को पीट रहे हैं। जो उन्होंने सीखा वैसे ही करते चले आ रहे हैं। सिर्फ जो जश्न हो रहा है सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। हम प्रभु की महिमा के लिए क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? क्या हमने इस बड़े दिन पर अपने प्रिय भाई बहनों अजीजों को बताया? आज मेरे ख्याल से बताने की जरूरत उन लोगों को है जो मसीह परिवार में है, जो अपने आप को मसीह कहते हैं। आज उन्हें डेफिनेशन बड़े दिन की समझाने की जरूरत है। बड़े दिन क्या है? क्या है बड़ा दिन? क्या है क्रिसमस? प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्या है? उसका जश्न हमने खाना पीना डांस करके वो सेलिब्रेशन पूरे जनवरी तक हम करेंगे सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। बॉनफायर, वर्शिप, कैंडल लाइट सर्विस, पिकनिक, स्पोर्ट्स, स्टॉल्स लगाना, ये सब क्या है? इसमें क्या प्रभु को महिमा मिल पा रही है? इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि वचन क्या बताता है। काम से या वचन से जो भी करो आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम क्या कर रहे हैं महिमा के लिए प्रभु की? अब तक हमने क्या किया है? बड़ा दिन और नया साल मना के अब हम बिल्कुल शांत बैठ चुके हैं। अब मार्च की सिर्फ हमें सिर्फ मार्च के प्रतीक्षा है, वेट है कि कब ईस्टर आएगा। बस इस प्रकार की मसीहत हमने अब तक दिखाई है। अब समय है, बहुत कम समय है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। भजन संहिता 30:9 कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? मैंने पहले भी इस बात को आपके सामने शेयर किया था जब मुझे वचन का ज्ञान नहीं था। शादी से पहले की बात बताती हूं मैं, 29 साल पहले की, जब हम बरियल के लिए ग्रेवयार्ड जाते थे और जब मैं वहां देखती थी कि वहां पर प्रभु की महिमा हो रही है, तो मैं ये सोचती थी कि ये भाई या बहन ये तो प्रभु में सो गया, ये तो सुन नहीं रहा, या ये तो सुन नहीं रही, तो किसके लिए? आज हम सब यही सोचते हैं शायद ये लास्ट वर्शिप है उस कब्रिस्तान में, लेकिन मेरे प्रियो वहां पर प्रभु हमसे बात करता है। जो हम लोग जीवित, वो लोग वहां पर उस बीज को बोने आए, उस शरीर को जो हम बोने आए हैं, हमारे लिए है कि इस घड़ी पर, इस मृतक शरीर में आने से पहले मेरे पास और आपके पास समय है कि हमें जब भी समय मिले हम अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें। ये ना हो कि किसी बंधन में आकर हम प्रभु यीशु मसीह को प्रकट रूप से स्वीकार ना करें। कई फरीसियों की तरह डर तो नहीं है, कहीं किसी चीज का डर तो नहीं है कि कोई हमारे विरोध में बोलेगा। विरोध में तो बोलेंगे, वचन कहता है। मत्ती 5 में हम पढ़ते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे नाम से तुम्हारी निंदा किया जाएगा, तुम्हारे विरोध में बोला जाएगा, यहां तक कि तुम्हें बंदी गृह में भी डाला जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, ये तो होना ही है। लेकिन याद रखना है कि हमें बाद में वो प्रतिफल प्रभु देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आज हमें इस वचन के द्वारा यही बता रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक 57 अध्याय के 11 पद में वचन बताता है, तूने किसके डर से झूठ कहा और किसका भयमान कर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा, ना मुझ पर ध्यान दिया? क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा? इस कारण तू मेरा भय नहीं मानती। आज हमारे अंदर प्रभु से ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा मनुष्यों का भय ज्यादा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो सामर्थ्य से भर जाओगे, तब जाकर हम प्रभु के वचन को हम पूरी रीति से सबके सामने प्रकट रूप से हम स्वीकार करेंगे और उसके नाम की महिमा लोगों के बीच में करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम जब
सैमसन के चरित्र से देखते हैं कि उसके पास जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी तो क्या क्या नहीं कर लेता था, लेकिन जब वह विचार में वो पड़ा, सामर्थ कब चली गई उसे पता ही नहीं चलेगा। जब सामर्थ आएगा तो सब लोगों को पता चलेगा कि हाँ, इसके पास पवित्र आत्मा से भरा सामर्थ है। प्रेरितों ने जब पवित्र आत्मा पाया तो वो सामर्थ से भर गए और वो कमरे से बाहर निकल के प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगे। इसी तरह से जब हमें सामर्थ्य चाहिए तो पवित्र आत्मा को एक्टिवेट करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में बने रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 8 पद में वहां लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। प्रेज द लॉर्ड। सीखने की जरूरत है मेरे प्रियो। यदि जिस वचन को हम पढ़ते हैं, प्रभु की बातों को हम पढ़ते हैं, प्रभु की बातों को सुनते, यदि हम दूसरों तक ना सुनाए तो व्यर्थ है मेरे प्रियो। वो हमारे लिए कुछ भी नहीं। हमने वही का वही तोड़ा, अपने पास दबा कर रख लिया है। और हम जान सकते हैं कि जिसने उस तोड़े का इस्तेमाल नहीं किया उसका अंत क्या हुआ। प्रभु ने मुझे व आपको बहुत सारे तोड़ों से नवाजा है, बहुत सारे टैलेंट से नवाजा है। परमेश्वर ने सभी को पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन हम पवित्र आत्मा की सहायता से अब तक क्या कर रहे हैं? जब हमने पवित्र आत्मा का दान पा लिया, पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ पा ली, उस सामर्थ को हम कहां खर्च कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन के द्वारा मुझे व आपको सीखने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 2 पद में, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा ये समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। मैंने जैसे बताया कि अन्य विश्वासी भाई बहनों की बात तो आप छोड़े, अब अपने मसीह भाई बहनों के विषय में ज्यादा जाने। आपके विरोध में वही भाई बहन बोलते हैं जो प्रभु की सेवा को नहीं कर पा रहे। वही सोचते हैं कि पास का काम है। नहीं मेरे प्रियो, ये सेवा प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दी है कि जाओ जाकर मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ, मेरे नाम से बपतिस्मा दो। जब हम पढ़ेंगे मत्ती 28, 18, 19, 20 पद में, ये सभी से प्रभु लेखा लेगा। हर चीज का हिसाब वो लेगा कि जो कुछ प्रभु ने हमें तोड़े दिए हैं उसका इस्तेमाल हम कहां कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को हम याद रखें, जो मुझे मेरे नाम को मनुष्य के सामने मान लेगा, परमेश्वर का पुत्र स्वर्गदूतों के सामने वो हमें भी मान लेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु आशीष दे और हम सभी निडरता से, प्रभु की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु का वचन, प्रभु का नाम लेने से ना घबराएं। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। भाई मृणाल लिख रहे हैं, मुझे तो प्रीच करने ही नहीं देते चर्च में। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मृणाल भाई, हमें मालूम है, लेकिन प्रभु ने किसी को बंधन में नहीं रखा। प्रभु आपकी सेवा को कहीं और इस्तेमाल कर रहा है, जहां आप बड़ी स्वतंत्रता से, फ्रीडम से, क्योंकि सत्य ने आपको स्वतंत्र कर दिया है। हम सभी स्वतंत्र हैं। हालेलुया। मैंने जैसे बोला, अपने ही मसीह भाई बहन, लेकिन प्रभु उन सभी को बहुतायत से आशीष दे और इस बात को समझने पाए कि जो प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करता है, वो प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में है, विरोध में नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावंद सुंदर कलाम के लिए, जो प्रभु जी आज का वचन खुदावंद हमें बोल्ड बना रहा है। प्रभु जी पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद देते हैं। आप सहायक के रूप में हमारे साथ है खुदावंद। हम आपसे धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दी है, जो सदैव हमारे साथ रहता है। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम पवित्र आत्मा की बातों को सुन सके, सीख सके, उसकी अगुवाई में चल सके, क्योंकि हम जानते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा प्रभु हम आप तक पहुंच सकते हैं।
प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी समय आ चुका है कि खुदावंद इससे पहले कि खुदावंद कोई चीज कोई और ऐसा करेक्टर आपका स्थान ले, हम सभी जितने प्रभु जी भाई बहन खुदावंद इस सच्चाई को जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम सभी के जीवन को अपनी सेवा के लिए बहुत आज से इस्तेमाल करें और हमें बल बुद्धि ज्ञान दीजिए, अपनी सामर्थ दीजिए, ताकि खुदावंद आपका नाम लेने से हम ना घबराएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है कि जब आप हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी नहीं हो सकता। अपने सारे इन अजीजों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और जितने भी भाई बहन इस वचन को ऑफलाइन सुनते खुदावंद, वो सामर्थ्य खुदावंद उनके जीवन में भी आने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार खुदावंद हमारे जीवन में आशीष आने पाए पिता, फलवंत होने पाए पिता। आज के वचन के द्वारा खुदावंद जो आपने हमें सामर्थ्य दी है, जो एक पावर दी है खुदावंद यीशु मसीह, वो हम सिर्फ आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु जी हमारे जीवन से आप बढ़ने पाए और हम घटे पिता। विशेष तौर से खुदावंद यीशु मसीह हम सभी उन अपने भाई बहनों को हम आपके सामने लाते हैं जो खुदावंद आपके वचन का प्रचार करना चाहते हैं खुदावंद, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। प्रभु जी उनके जीवनों को आप बहुत ऐसे इस्तेमाल करें, उनके इस एक्साइटमेंट को, उनके इस जोश को खुदावंद यीशु मसीह जो आपके प्रति, आपकी सेवा के प्रति खुदावंद उन्हें बहुतायत से अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें पिता, और हम सभी के मार्ग को खुदावंद आप ही सीधा करें पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद यीशु राजा, आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंद हम आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके, आपके नाम का प्रचार खुदावंद हर एक जगह हम लेने वाले बन सके, किसी भी बंधन में हम पड़ने ना पाए पिता। प्रभु हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी को प्रभु बताए से आशीषित करे। ये नया वर्ष प्रभु की नई सेवाओं से आपका जीवन भरा हो और आपका जीवन प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु का नाम लेने के लिए बहुत तायत से इस्तेमाल हो, और हम सभी एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में उठाएं, ताकि परमेश्वर के कार्यों को आगे करने के लिए किसी भी बंधन में ना हम पड़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड।